तो यार आईपीएल 2024 जब से शुरू हुआ है ना, एक चीज बहुत क्लियर हो गई है और वो ये है कि मुझे फास्ट बॉलर तो कभी नहीं बनना, और मैं तो कह रहा हूं बॉलर ही नहीं बनना। जिस तरह से इतने रन्स बन रहे हैं इस आईपीएल में, प्लस 200 से ज्यादा स्कोर्स जिस तरह से अब तक बन रहे हैं, गजब है। उसके साथ साथ 3 हाईएस्ट जो स्कोर्स आए हैं टीम टोटल्स पूरे आईपीएल इतिहास में, इस बार बने हैं टॉप 3 जो है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 बार अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसके साथ साथ केकेआर ने तीसरी बार रिकॉर्ड बनाया, और आरसीबी काफी अच्छा कर रही है लेकिन हर बार लूजिंग कॉज में कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है, बट अगेन सवाल ये आता है कि इतने सारे रन्स बन रहे हैं तो इतने सारी पिटाई जिनकी हो रही है वो हो क्यों रही है, एग्जैक्टली रीजंस क्या है? तो 5 कुछ रीजंस ऐसे जिसके बारे में हम सोच रहे थे और आपसे भी सोचा बात कर लेते हैं कि क्यों हो सकता है ऐसा। सबसे पहला रीजन है बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स जो अब आ गई हैं। जी हाँ, जिस तरह से बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स इतनी आ गई है ना, यहाँ पर बहुत इजीली रन्स बनते हैं, और हमने देखा है कि बहुत सारी स्मॉलर बाउंड्रीज भी होती हैं। तो दूसरा रीजन ये बनता है कि स्मॉलर बाउंड्रीज है, तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स, उसके साथ अगर छोटी बाउंड्रीज हो तो छक्के चौकों की बरसात आपको देखने को तो मिलेगी ना, और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, राइट? उसके साथ अगर हम तीसरे पॉइंट पे चले कि तीसरा और क्या रीजन हो सकता है, तीसरा रीजन है इंपैक्ट प्लेयर रूल। इंपैक्ट प्लेयर रूल जब से आया तब से जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है और स्पेशलिस्ट बॉलर्स है, दोनों की डिमांड बढ़ गई है, उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। बट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है या फिर आपका बैटिंग ऑर्डर जो है ना, वो और लंबा हो गया, तो वो कहीं ना कहीं और इंपैक्ट डाल रहा है और पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग रन्स टोटल। लेकिन दूसरी साइड देखो तो बॉलर्स की थोड़ी खड़िया खड़ी हो रही है, तो वो चीज़ एक सवाल बन जाती है कि ये कितना सही है बॉलर्स पर्सपेक्टिव से, या फिर जो ओवरऑल रन्स बन रहे हैं कितना ज़्यादा अनफेयर हो गया ये गेम कि बैट्समैन फ्रेंडली हो गई है, बॉलर्स के लिए कुछ बचा नहीं है, और करें तो क्या करें फिर। ये एक सवाल रहेगा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे। और सब इंपैक्ट प्लेयर रूल के बारे में बहुत सारी अपना अपना ओपिनियन है, रिव्यूज है सबके, लेकिन क्या रिव्यूज है, सबका अपना ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव की बात होती है कि आप किस तरह से उस नजरिए से देख रहे हैं इस रूल को। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो वो कौन सा रीजन हो सकता है? वो रीजन है अनकैप्ड प्लेयर्स का होना। क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर्स होते हैं हर टीम में कहीं ना कहीं, तो मेजरली बैट्समैन क्या ट्राई करते हैं कि उनको टारगेट किया जाए, उनके ऊपर हिट लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा चौके छक्के आप लगाएंगे उतना ज़्यादा वो अनकैप्ड प्लेयर होगा, वो इनएक्सपीरियंस प्लेयर होगा, तो उसका जो ओवरऑल एक्सपोजर है या एक प्रेशर है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि यार बड़े बड़े हिट्स लग रहे हो तो कैसे एक्ट करना है वहाँ पर, उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है खुद को। और उसके जरिए आप शायद से कह सकते हो कि वो प्रेशर के अंदर और ज़्यादा इधर उधर बॉल डालेंगे, एंड एंड ऑफ द डे आपको और ज़्यादा मौके मिलेंगे वहाँ पे बड़े बड़े हिट्स लगाने के। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो हो सकता है जो लैक ऑफ वेरिएशन हमें देखने को मिला है। कई बार देखा, अगर कोई बड़ा बैट्समैन है, हिट्स लगा रहा है, चौके छक्के लगा रहा है, तो आप यॉर्कर्स ट्राई नहीं कर रहे हो, आप स्लो डिलीवरीज ट्राई नहीं कर रहे हो, आप स्टिल लेंथ बॉल डाले जा रहे हो, लेंथ बॉल डाले जा रहे हो, और वो आपको रेडार में आते ही छक्के लगा रहा है, चौके लगा रहा है। बैट्समैन को गेम को रीड नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमने देखा है, जिस तरह सुनील नारायण ने अभी रिसेंटली सेंचुरी लगाई थी आरआर के खिलाफ, वहां पर देखा था यूजी चहल और आर अश्विन बार बार आउटसाइड ऑफ द स्टंप सुनील नारायण को गेंदबाजी कर रहे थे। ऑफकोर्स सवाल ये आता है क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पैर ज्यादा चलते नहीं है, फुटवर्क नहीं है, तो फुटवर्क नहीं है तो शायद से वो कहीं ना कहीं ऊपर बॉल खड़ी कर सकते थे, कैच का चांस दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनील नारायण ने दिल आवाज मारे, उसके बाद जो छक्के लगाए उन्होंने यार, सेंचुरी कंप्लीट की है, और ये देखते ही बन रहा था। तो ये जो स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा चेंजेस करना और वेरिएशंस करने की कमी जो दिखाई दे रही है इवन फ्रॉम एक्सपीरियंस बॉलर्स, वो कहीं ना कहीं शायद से एक जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रहा है हाईएस्ट टीम टोटल्स के अंदर। तो यार ये थे मेरे हिसाब से जो पॉइंट्स बन सकते हैं या फिर जो रीजंस हो सकते हैं इतने हाईएस्ट स्कोर्स बनने के। आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।